वो भी धो लिए। जूते मैंने अपने धोने थे, मैं जाने ही अंदर भूल गया। वो जूते में पहन के जाता ना तो मैं उसको धो लेता अच्छी तरह, मगर मैं वो ले जाना ही भूल गया। तो गर्मी इतनी शदीद है और मेरा जो है ना एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा। मैंने शोल्डर के ऊपर रोका है तो मैं इसको एयर कंडीशनर को रीसेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो देखते हैं इसकी कैसे करते हैं रीसेट होता है। आज मैं पता है क्या करने लगूँ, मैं चेंज करने लगूँ। मैं ना ये देखें, यहाँ से मैं लेने लगा हूँ 0 शुगर स्प्राइट, ओके। और ये मैंने यहाँ पे देखा है एक मिल्क की बॉटल। ये मिल्क की बॉटल ले लेते हैं। रोज़ा खुलने में जो है ना सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। तो एक मुझे कमेंट्स आया था, उन्होंने मेरे से पूछा हुआ था कि पाकोला ग्रीन जो है वो यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे मिलती है पाकोला ग्रीन, मगर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। इस टाइम सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं ख़ुद ही सो के आराम से उठा हूँ, इसलिए कि मेरे पास टाइम काफ़ी ज़्यादा था। सिर्फ 600 या 650 किलोमीटर रह गए हैं और मेरी कल सुबह की अपॉइंटमेंट है डिलीवरी की। तो इस टाइम मैं शावर लेने के लिए जा रहा हूँ। बाहर ठंडी यख हवा चल रही है और ये देखें वो है सामने वो। और मोस्टली सारे ही ट्रक जो है ना वो चले गए हैं, थोड़े से रह गए हैं। जो रात को लेट आए होंगे ना वो रह गए हैं, बाकी सारे ही चले गए हैं। तो हमने तो कोई डीज़ल वगैरह भी नहीं डलवाना है, इसलिए डीज़ल काफ़ी है उसके अंदर। तो हम ओक्लाहोमा से डलवाएंगे, कोशिश करेंगे ओक्लाहोमा तक चला जाए, या मसूरी में भी शायद सस्ता हो फ्यूल, तो वहाँ से डलवाएंगे। तो फ़िलहाल जो है चलते हैं, शावर लेते हैं। शावर अवेलेबल है, अभी कोई मसला नहीं है शावरों का, मगर यह है कि बाहर हवा बहुत ठंडी यख चल रही है, तो जिसकी वजह से मैंने हुडी पहन ली है। तो चलते हैं और अपना शावर लेते हैं। शावर नंबर है मेरा 6 और देखते हैं, बहुत ज़्यादा शावर है यहाँ पे, 10-12 शावर हैं, इसलिए काफ़ी बड़ा ये जो है ना गैस स्टेशन है। 19180 1910। शावर भी देखें कितने बड़े बड़े शावर यू। तो अपना शावर लेते हैं और फटाफट निकलते हैं। पूरे ऑलमोस्ट 11 बज गए हैं। मैंने शावर वगैरह ले लिए, अपनी बॉटल थी, मैंने कहा ये भी धो के रख लेते हैं, अभी वो भी धो लिए। जूते मैंने अपने धोने थे, मैं जाने ही अंदर भूल गया। वो जूते में पहन के जाता ना तो मैं उसको धो लेता अच्छी तरह, मगर मैं वो ले जाना ही भूल गया। तो कोई नहीं, आज जहाँ पे रुकेंगे ना तो सुबह याद से लेके जाएंगे, उसको क्लीन करेंगे अपने जूते, उसके बाद धूप शूप में रखेंगे ना वो सूख जाएंगे फिर। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। 600-650 किलोमीटर है मेरे पास और डिलीवरी भी जो है ना सुबह मॉर्निंग की है, कल मॉर्निंग की। तो कोई मुझे जल्दी नहीं थी। और ट्रिप भी अब मैं हिसाब लगा रहा हूँ कि बिल्कुल फजूल से ही लग रहा है मुझे ट्रिप, इसलिए कि आज का भी सारा दिन ज़ाया, सिर्फ 500 या 600 किलोमीटर मैंने चलाना है, ठीक है। फिर कल जो है मैं डिलीवरी करूँगा मॉर्निंग में, उसके बाद क्या होगा जी, 600-700 किलोमीटर मैंने आगे चलाना है। 600 किलोमीटर ओक्लाहोमा जाके स्लीप लूँगा रात की, फिर दिन को भी सोता ही रहूँगा, इसलिए कि शाम की जाके अपॉइंटमेंट है वॉलमार्ट की। फिर वॉलमार्ट डिलीवरी करूँगा, फिर रात को सोऊंगा, फिर सुबह पिकअप करूँगा। तो बहुत बकवास है, मुझे तो पहले याद सही लगा, मैंने गौर ही नहीं किया ट्रिप के ऊपर ना। माइल्स इसमें कुछ भी नहीं बनने, मेहनत इतनी ज़्यादा है। नेक्स्ट टाइम देख के तो फिर ओके किया करना है। इसलिए कि पिछला ट्रिप जो था फ्लोरिडा, वो भी आपको पता है कि बहुत ही बकवास ट्रिप था, उसमें भी बड़ा मैं खज्जर हुआ था। तो कोई नहीं है, बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं अपनी। ट्रक वगैरह हर चीज़ मैंने चेक कर ली है और अब जो है अपना सामान रखते हैं और बस निकलते हैं। तो लाइटें क्यों नहीं जल रही मेरे ट्रक की, पता नहीं क्या हुआ इसको। 1 2 3 जल गई। और अपना सामान यहाँ पे निकालो। बस अपनी दुआएं पढ़ते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और ड्राइव शुरू करते हैं। 616 किलोमीटर में ये बता रहा है। तो जो बिल्कुल आखिरी वाला गैस स्टेशन होगा ना, वहाँ पे जाके स्लीप लेंगे। अभी 11 बज रहे हैं, मेरे ख्याल वहाँ पे 5 बजे तक पहुँच जाएंगे या 4:30 तक पहुँच जाएंगे। वहाँ पे भी पार्किंग मिल जाएगी। और उसके बाद जो है ना, मेरी कल सुबह की है डिलीवरी, तो
वो जितना भी रह जाएगा ना उतनी जल्दी पहले उठ के तो वहाँ पे डिलीवरी करेंगे और फिर ओक्लाहोमा के लिए ड्राइव शुरू कर देंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। एवरीथिंग ओके हो गया है, हर चीज़ मैंने चेक कर ली है और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अपनी ड्राइव शुरू करते हैं। अब बाहर निकलने का जो रास्ता है ना वो ये है, यहाँ से मैंने यूं जाना है, फिर यूं जाना है। गैस स्टेशन बड़ा ज़बरदस्त है ये, इसके शावर भी बड़े ज़बरदस्त है, खुले खुले बड़े बड़े, और अंदर से भी गैस स्टेशन काफ़ी बड़ा था। और फ्यूल भी यहाँ पे जो है कोई ज़्यादा महंगा नहीं लगा हुआ। अगर मुझे फ्यूल चाहिए होता ना तो मैं यहाँ से डलवा लेता। और ये वाला गैस स्टेशन जो है ना ये आता है I-55 के ऊपर, मैं याद रखूँगा। मुझे याद है एक दफ़ा पहले भी मैं इधर आया हूँ, इसकी एंट्रेंस से मुझे लग रहा है इससे कि गैस स्टेशन की जो एंट्रेंस है ना वो थोड़ी डिफरेंट है। यार मैं इधर से ना वो अपने शीशे साइड वाले साफ़ कर लूँ, बिल्कुल ही एम्प्टी है, तो फटाफट साफ़ कर लेते हैं। इसलिए कि ना मेरे साइड के शीशे जो है ना वो सही नहीं है, साफ़ नहीं हुए हुए। 2 मिनट लगाते हैं, यहाँ से साफ़ कर लेते हैं, नहीं तो मैं बाहर निकलने ही लगा था। मैं बाहर निकलने ही लगा था, पर मुझे एंड में क्या है, मैंने यार चलो कर ही लेते हैं साफ़ साइड के शीशे बस। बाकी सामने का तो बिल्कुल सही है मेरा शीशा, उसका पंगा नहीं लेना। थोड़ा सा मेरे पास कूड़ा पड़ा है वो भी फेंकते हैं और अपने शीशे साइड वाले बस साफ़ करने हैं। 2 मिनट ही लगाने हैं। यहाँ से यूँ पीछे से भी मैं मोड़ सकता था, पर क्यों जाए हम, यहाँ से मोड़ते हैं। यहाँ पे जो है ना, जब मैं कल यहाँ से एंटर हुआ हूँ ना तो फिर मुझे पता चला है कि जी ये जो है ना क्या कहते हैं, इस गैस स्टेशन में मैं पहले भी आया हूँ। ये देखिए ये हाईवे है, हाईवे I-72, और फुल धूप निकली हुई है, गर्मी हो गई है। और हाईवे मैंने ये सीधे ही जाना है, बिल्कुल इसी हाईवे के ऊपर ही रुकना है, इसलिए कि मेरा अब 440 किलोमीटर रह गया है, ठीक है ना। और तकरीबन कोई 80 किलोमीटर पहले जो है ना वो लव का गैस स्टेशन आ रहा है, वहाँ पे जाके मैं स्लीप लूँगा और सुबह उठ के जाऊँगा, फिर आगे 80 किलोमीटर चलाऊँगा। तो बिल्कुल सीधा हाईवे है और कोई ट्रैफिक नहीं, कोई कुछ नहीं है। और इस हाईवे पे मुझे भी लग रहा है जैसे मैं जो है ना पहली दफ़ा ही आया हूँ इस हाईवे के ऊपर, पहले कभी भी नहीं आया। और आज जैसे जैसे आगे जाते जा रहा हूँ गर्मी बढ़ती जा रही है। तो चलते हैं आगे और आगे जाके देखते हैं कैसा वेदर मिलता है हमें। सामने कंस्ट्रक्शन, ये लाल लाल जो नज़र आ रहे हैं ये सामने कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो चलते आगे देखते हैं हम। इस टाइम मैं मजदूरी के अंदर एंटर होने लगा हूँ और जैसे जैसे आगे जाते जा रहा हूँ गर्मी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये रिवर आ गया है और रिवर क्रॉस करते ही जो है ना मैं मजदूरी के अंदर एंटर हो जाऊँगा। और साइडों पे सीन देखें, राइट साइड पे कैसी जंगल टाइप है, दरिया जंगल सब कुछ है बीच में। यहाँ से मैं बहुत दफ़ा गुजरा हूँ। सामने राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे घर देखे पहाड़ की चोटियों के ऊपर बने हुए हैं, कोठियाँ इतनी खूबसूरत,
बड़े बड़े ह्यूज घर। पहली दफ़ा मेरी नज़र पड़ी है इन घरों के ऊपर से। अक्सर रात को आता था, रात को तो ये घर नज़र ही नहीं आते थे मुझे। और ये मैं मजदूरी के अंदर एंटर हो गया हूँ, और अभी भी जो है ना मेरा पड़ा हुआ है तकरीबन कोई 260 किलोमीटर। ये मिसूरी का साइन बोर्ड आ गया है, और बस अब ड्राइव अपनी कंटिन्यू करते हैं और गैस स्टेशन पे चलते हैं। गर्मी इतनी शदीद है और मेरा जो है ना एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा। मैंने शोल्डर के ऊपर रोका है तो मैं इसको एयर कंडीशनर को रीसेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वीडियो देखते हैं इसकी कैसे करते हैं रीसेट होता है, उसके बाद ही पता चलेगा। वीडियो देखते हैं। वो कह रहा है अपना जो है ना स्विच ऑन करना है, ठीक है, और उसके बाद अपने जो फ़ैन वाले हैं वो बिल्कुल पीछे करने हैं और हीट वाला आगे, और इन दोनों को दबाना है। ओके, और वो कह रहा है इसको थोड़ी देर दबा के रखना है। चलना, ब्रेक ब्लिंक होना शुरू हो गए हैं। जो जो उसने कहा था वो सही हो गया। अब देखते हैं क्या कहता है वो। जिस उन्होंने फ्लैशिंग बताई है वैसे होने लग गई है। वो कहते जब बस ठीक है, अब चला के देखते हैं जो उसने बताया ना जो उसने बताया है वो कह रहा है अब देखते हैं उससे चलता है कि नहीं चलता। अब मैंने बाकी सब कुछ सही कर लिया है और उसने जो बताया था वो सब कुछ कर लिया मैंने, और अब देखते हैं ये चलता है कि नहीं। अब देखते हैं, जो जो उसने कहा है वो कर लिया। अगर नहीं चला अभी भी तो इसका मतलब है कि ये नहीं भाई, इसकी एसी की गैस ही कम है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। नहीं भाई, ये जब मैंने एयर दिया था ना ट्रक सही करने के लिए रेडिएटर, तो मैंने उनको बताया था कि जब रेडिएटर खोलते हैं ना तो उसकी गैस लीक हो जाती है। तो जब ये मुझे पता है तो मैकेनिक को क्यों नहीं पता। तो मैंने 4 फ़ोन कंपनी में किए हैं, मैकेनिकों को भी, सबको भी, कि इसका मुझे पता है कि अब हॉट वेदर में मैंने जाना है। तो मैंने इनको कहा है कि भाई एसी सही कर देना, एसी सही कर देना, एसी सही। अब वही काम किया है कि 4 फ़ोन करने के बाद भी उनका हाँ एसी सही हो जाएगा, और एसी नहीं सही, और रेगुलेटर डाला और साथ क्रूज सिस्टम भी ख़राब कर दिया, और एसी काम नहीं कर रहा। तो अब चलते हैं, अब कुछ भी नहीं कर सकते और कोई चॉइस नहीं है। अब जाके देखते हैं। देखिए मैं रुका हुआ कहाँ पे हूँ, ये देखें शोल्डर के ऊपर मैं रुका हूँ। इसकी वजह पता है क्या है कि गर्मी ने तबीयत मेरी साफ़ कर दी है, इतनी शदीद गर्मी है। और अब चलते हैं आगे, बल्कि अभी तो इधर जाना है, फिर उससे आगे ओक्लाहोमा जाना है, उधर उससे भी ज़्यादा गर्मी होती है। तो चलते हैं, अब देखते हैं क्या बनता है। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे जो है ना लव का गैस स्टेशन है, यहाँ पे रोकते हैं इससे कि इससे आगे जाने की अभी हिम्मत नहीं पड़ रही, और 84 किलोमीटर और रह गया है जहाँ पे मेरी डिलीवरी लोकेशन है। और मगर यह है कि अभी यहाँ पे स्लीप लेंगे और सुबह यहाँ से जाएंगे। और ये जो है ना, अच्छा ये बता रहा है कि लव का गैस स्टेशन राइट पे है, वो लेफ़्ट पे। मेरा नेविगेशन कह रहा है कि राइट पे मुड़ते साथ ये, यार ये क्या गलत मलत बता रहा है मेरा वीवो। वहाँ पे कब्रिस्तान है और ये कह रहा है कि ना लव का गैस स्टेशन है उधर। इनका हाल देख लो नेविगेशन का। चलो भाई चलो, चलो भाई निकलो। स्लो स्लो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आराम आराम से मस्ती करते हुए, कोई उनको परवाह ही नहीं है। हमारी गर्मी में मेरी मंजी घूम गई है यहाँ पे। ओह जाते ही जो है ना वो एपीयू वाला सिस्टम एसी ऑन करना है। उसकी वजह यह है कि भाई गर्मी ने मेरी तबीयत साफ़ कर दी है।
जहाँ से ये एंट्रेंस। पार्किंग में लगाओ, पार्किंग लगाओ, पार्किंग पार्किंग पार्किंग। यहाँ से घुसना हमने कि आगे से घुसना? आगे से है कोई जगह यहाँ कि नहीं है? भाई मैं आगे से रिस्क नहीं ले सकता कि आगे जगह हो कि ना हो। यहाँ से मुड़ जाओ। और मुझे तो लग रहा है ये फुल हुआ है। यार फुल कैसे हो सकता है? इस टाइम तो दिन के 4:30 हो रहे हैं। एम्प्टी है, काफ़ी एम्प्टी है। यहाँ पे लगाते हैं, घुमा के लाते हैं स्टोर की तरह। स्टोर के बिल्कुल पास आज मिल जाएगी जगह। बहुत जगह एम्प्टी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से खुली पार्किंग लगाओ। ठीक है, वो लगाते हैं। यू टर्न मारो, यहाँ से लग जाएगा यू टर्न। और ये सामने सारी ही पार्किंगें खाली हैं, तो आराम से इधर लगाएंगे। वो देखे, वो ट्रक भी सामने लगा रहा है वो, और हमने भी ये मोड़ गए। और अन्यवाह पार्किंगें हैं, जिधर दिल करता है ना उधर लगाओ। तो थोड़ा इसके करीब लगाएंगे। ये 2-3 पार्किंगें खाली है, आसानी से लग जाएगी यहाँ पे ना, प्यार से बिल्कुल। यूँ लेके जाएंगे ट्रक को, पीछे कोई आ तो नहीं रहा, नहीं आ रहा। यूँ लेके जाएंगे और फिर उसके बाद सीधा करेंगे और यूँ रखेंगे। इस टाइम मैं मजूरी में हूँ और मेरी टी शर्ट जो है ना वो फुल पसीने से भीग गई है। देखिए इतनी शदीद गर्मी है और मेरा एसी काम नहीं कर रहा। ऊपर से एसी का फ़ैन चलाओ ना तो ऐसा लग रहा है हीट फेंक रहा हो वो। तो ये रेगुलेटर जब मेरा चेंज हुआ है तो उस टाइम मेरे कंडेंसर वगैरह होता है इसका अगला कोई, तो वो जब निकालते हैं ना ये, तो उसमें से ना गैस लीक हो जाती है। तो मेरा पहले भी रेगुलेटर ये चेंज हुआ था तो उसमें से गैस लीक हो गई थी। तो मैंने अब इस दफ़ा इनको स्पेशल फ़ोन करके ना 4 बंदों को फ़ोन करके बताया था कि इसमें गैस भर देना, इसलिए कि मैंने जो है ना बड़े गर्म इलाकों में जाना है, तो वो क्या कहते हैं एसी के बगैर नहीं मैं जा सकता। तो वो कहते हैं हाँ हो जाएगा। 4 जगह फ़ोन किया मैंने। और जब मैंने ट्रक जो है मैंने जब निकलना था ट्रिप पे, जब भी मैंने कॉल करके पूछा मेरा एसी सही चल रहा है, कहते हैं हाँ एसी सही चल रहा है। तो मगर मैं वहाँ पे चेक नहीं कर सकता था कनाडा के अंदर, इसलिए कि वहाँ पे तो ठंड थी, वहाँ पे तो लगना था कि एसी सही चल रहा है, तो वहाँ पे तो चेक ही नहीं होना था। तो मगर ये था कि वो वहाँ से उन्होंने ना पता नहीं क्या किया, 4 बंदों को कॉलें किए, फिर भी उनको कोई परवाह नहीं थी। तो कोई नहीं है, मैंने कंपनी को कहा है, तो सामने ही वर्कशॉप है यहाँ पे ना लफ का, ये बिल्कुल साथ ही वर्कशॉप है, उसके पास ही है। तो अब देखते हैं कि क्या बनता है यहाँ से, नहीं तो सही करा के निकलेंगे, और तो कोई चॉइस नहीं है और कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, इससे कि मुझे अगर पता होता है कि एसी नहीं चल रहा तो मैंने इस ट्रिप के लिए कभी भी नहीं आना था। ठीक है ना, तो मगर यह है कि मुझे पता ही नहीं था। तो कोई नहीं, अभी यहाँ पे 4:30 हो रहे हैं और रोज़ा खुलना है 7:20 पे। तो वेट करते हैं जब तक एसी के अंदर जाके बैठते हैं, इससे कि APU सिस्टम वाला एसी चल रहा है इसका ना, जो बंक का एसी होता है वो चल रहा है। वैसे स्टार्ट जब करो ना अब तो वो वाला एसी नहीं चल रहा है इसका। तो अंदर वेट करते हैं, 7:20 पर रोज़ा खुलना है। तो अब आपसे रोज़े के टाइम पे मुलाकात होती है। ट्रक में आके मैं सो गया था थोड़ी देर के लिए। अब जो है तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कि 30 to 40 मिनट्स रह गए होंगे रोज़ा खुलने में, इसलिए कि हमारे यहाँ जो है ना 1-1 घंटा आगे हो गया है अमेरिका और कनाडा में ना आज रात से। तो अब 7:20 पर रोज़ा खुलेगा और इस टाइम 6:40 हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स है रोज़ा खुलने में। तो मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, तो उसमें मेरे टिकट के बारे में पूछा गया था कि टिकट का क्या बना है। तो जो टिकट है वो लॉयर को दे दिया है। ठीक है ना, अभी उसका इतनी जल्दी पता नहीं चलेगा कि उसका क्या बनेगा, उसके 2-3-4 महीने 4-5 महीने लग जाएंगे उस टिकट के।
मगर जब तक वो कोर्ट में चलता रहेगा टिकट का केस, वो मेरे रैकेट पे नहीं चढ़ेगी। और अगर वो वहाँ से क्लियर हो गई तो फिर वो तो वैसे नहीं मेरे रैकेट पे चढ़ेगी। तो वो लॉयर को जो है वो दे दिया, ऑलरेडी लॉयर के पास केस है। जैसे ही वो डिसमिस होगा तो मैं आपको बताऊंगा, मगर वो इतनी जल्दी डिसमिस नहीं होगा। और ना दूसरा मेरे से पूछा गया था कि ये दूध सोडा और ये जो कॉफ़ी होती है ये फ्री होती है। हाँ, ये मेरे पास पॉइंट्स होते हैं, उसमें ये रिफ़िल फ्री होता है, ठीक है ना। जैसे कि मेरे पास अनलिमिटेड रिफ़िल और शावर्स है मेरे ना कार्ड के अंदर। तो उसके अंदर ये मेरे जितने भी जो ड्रिंक्स लगे होते हैं ना अंदर, वो मैं रिफ़िल कर सकता हूँ। जैसे ये है मेरे पास जितने मर्ज़ी, जिसमें कोक, ड्रिंक, दूध जो भी है, ये सब कुछ मुझे फ्री है वो। और दूसरा एक मुझे किसी ने कमेंट्स किया था कि भाई आप अफरा तफरी में खाना खा रहे होते हो, सहरी भी इफ्तारी भी, तो आप आराम से बैठ के खाया करो। सारी भाग दौड़ जो होती है वो खाने के लिए तो होती है, तो खाना आराम से खाया करो। तो भाई मैं जो है ना पहली बात कि मैं ये बहुत ओल्ड फैशन बातें हैं, ठीक है ना। मेरी फ़र्स्ट प्रेफरेंस जो होती है मेरी जॉब होती है। जॉब है तो सब कुछ है। और मैं जो है ना खाने के लिए ज़िंदा नहीं हूँ, मैं ज़िंदा रहने के लिए खाता हूँ। और जो है ना ये बहुत ही मतलब कि ओल्ड फैशन बातें हैं कि ये बहुत पुराने ज़माने में पाकिस्तान इंडिया में वैसी बातें होती होंगी। तो मेरी जो फ़र्स्ट प्रेफरेंस होती है, बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं कि वो मेरी होती है जॉब, ठीक है ना। सबसे पहले जॉब, उसके बाद मैं कुछ और देखता हूँ। इससे कि जॉब है तो सब कुछ है। आई डोंट नो, आई एम सॉरी, दैट्स माई ओपिनियन। तो मुझे खाने पीने का नहीं होता। मैं कभी भी जो है ना, यहाँ के बाहर के मुल्कों में आपने अगर तरक्की करनी है तो ये इसी तरह ही होती है। अगर आप ये सोचते रहोगे कि भाई ठीक है आराम से ट्रक रोक के आधा पौना घंटा या 1 घंटा करके तो आराम से सहरी इफ्तारी कर लेते हैं, तो ऐसे फिर नहीं होता। इस तरह आप तरक्कियाँ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो चलते हैं अंदर और जाके ना अपना वज़ू वगैरह करते हैं। फिर जैसे जैसे जो भी मुझे याद आएंगे ना कमेंट, तो मैं उनका साथ साथ जवाब देता रहूँगा। तो अंदर चलते हैं अब। यहाँ पे रखते हैं और वज़ू करके आते हैं। आज मैं पता है क्या करने लगूँ, मैं चेंज करने लगूँ। मैं ना ये देखें, यहाँ से मैं लेने लगा हूँ 0 शुगर स्प्राइट, ओके। और ये मैंने यहाँ पे देखा है एक मिल्क की बॉटल। ये मिल्क की बॉटल ले लेते हैं। छोटी ले लें कि बड़ी ले लें? ठीक है, छोटी ले लेते हैं, इससे कि बड़ी लेके किधर रखते फिरेंगे। बड़ी भी वैसे हम ले सकते हैं। या ये समझ नहीं आई, बड़ी बोतल लगी हुई है मिल्क, होल मिल्क, ठीक है। ये बड़ी बोतल जो है ये $3.80 की लगी हुई है, ये देखें। और छोटी $4। ये क्या चक्कर है? ये कीमतें गलत लिखी हैं इन्होंने। कोई नहीं, चलो ये वाली लेते हैं। और क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। होल मिल्क लिया मैंने, 8 ग्राम प्रोटीन लिखा हुआ है इसमें। और क्या करना है, कप वगैरह मेरे इधर पड़े हैं, ये बोतल और ये मैंने ले ली है। अब क्या करना है, इसके अंदर जो है ना आइस भरते हैं, काफ़ी ज़्यादा भर लेंगे कि वहाँ पे जाके ना हमें दिक्कत ना हो। बस इतनी बहुत है, ठीक है। और अपनी कॉफ़ी लेते हैं और उसको पे करते हैं और निकलते हैं, ठीक है। जाके अपनी इफ्तारी बनानी है। और ये भी हो गया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। मेरी कॉफ़ी उधर है। ओह, वो भी बनी नहीं है। कॉफ़ी का भी उसे पूछते हैं, वो मशीन कुछ कर रही है कॉफ़ी की ना, मेरे ख्याल क्लीनिंग के लिए उसने की है। तो भी देखते हैं कितना टाइम है। 26 मिनट है, क्या आपसे क्लीन हो ही जाए हमारी मशीन। देखते हैं अभी। यहाँ पे जब टिकट जाता है ना, मैंने अपने लॉयर को दिया टिकट। जब टिकट लॉयर के पास जाएगा तो हेयरिंग लेगा, डेट, तो ये कई महीने लगते हैं इसके अंदर। मगर जब तक ये कोर्ट में केस चलता रहेगा मेरे रैकेट पे नहीं चढ़ेगा, ना मुझे पे करने की ज़रूरत होगी। तो जब ये कोर्ट से फैसला आ जाएगा मुझे टिकट का, वो मेरे लॉयर मुझे बताएगा क्या फ़ैसला है, मुझे इसमें जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी।
मगर मेरे से पैसे काफ़ी ज़्यादा मेरे लगे हैं इसके अंदर, $850-900 लग गया मेरा लॉयल्टी फीस के भी। तो ये 2-4 महीने में या 5 महीने में फिर जाके पता चलेगा कि ये क्लियर होता है कि नहीं होता। तो भाई अभी वो तो आई नहीं थी इधर, तो कोई और वाली कॉफ़ी ले लेते हैं, अगर ना पसंद आई तो फिर दोबारा आके ले लेंगे कॉफ़ी। ब्राज़ीलियन लेते हैं, ये ब्राज़ीलियन है, ये स्मॉल कप चाहिए मुझे। चलो आओ। Customer 74, your shower is ready. Please proceed to आ गई shower है। center. ठीक है, नैपकिन्स लेते हैं अपने, नैपकिन्स जो है ना ये लगे हुए हैं, नैपकिन्स लेते हैं और इसको पे करते हैं। अगर मैं मशीन में से लेता ना, मशीन में मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं पहले लेता क्या था, वो दूध नहीं होता जो मैं पहले लेता हूँ। ये देखो 2 ऑप्शन होती हैं मेरे पास, एक हाफ है, ये कॉफ़ी में डालने वाला होता है, और एक फ्रेंच वनीला। जो फ्रेंच वनीला है ये काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है, ठीक है ना, और ये हाफ जो है काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा होता है, और ये बेसिकली जो होता है ये कॉफ़ी में डालने वाला होता है ये। तो हमारा सामान पूरा हो गया, तो हम अब इसको उठाते हैं और काउंटर पे चलते हैं। या use my points. Thank you. Bye. $7.5 बिल बनाया उसने मेरा। हेलो, $7.5 बिल बनाया उसने मेरा। ओह, गिले आया था, मैं समझा मैं अपना दिमाग ही भूल गया हूँ। तो चलते हैं अंदर, जाके इफ्तारी के सामान बनाते हैं। अब जाके थोड़ा थोड़ा मौसम सही होना शुरू हुआ है। तो भाई पहले तो इतनी शदीद गर्मी थी, अभी तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे सुबह 100 किलोमीटर है, चलो वो तो मैं चला जाऊँगा, जाके डिलीवरी कर दूँगा। उसके बाद मैंने आगे ओक्लाहोमा जाना, 700 किलोमीटर है, वो तो ओक्लाहोमा तो यहाँ से भी ज़्यादा तबाही गर्मी होगी। ट्रक क्या करे गाड़ियों वाला। तो भाई वहाँ पे तो इससे भी ज़्यादा गर्मी होगी, मेरा तो जूस निकल जाएगा, फिर मेरा इतना आना भी होगा वापस। तो देखते हैं, नहीं तो ये वर्कशॉप है भाई, यहाँ से सही कराएंगे, मरना थोड़ी है गर्मी के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ से सही कराएंगे, जितने भी पैसे लगे मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। तो देखते हैं, सुबह कंपनी से बात करते हैं क्या करते हैं। अल्लाह करे कल मौसम ही अच्छा हो जाए, ज़्यादा गर्मी ना हो, तो फिर ही हो सकता है। नहीं तो जो ट्रक होता है ना, इसके अंदर आप 15, 16, 17 टेम्परेचर आएगा, तो एसी के बगैर नहीं चला सकते आप। अगर आप विंडो खोलोगे तो कान आपके फट जाएंगे शोर से, ठीक है। और अगर तो आप बंद करोगे तो अंदर हीट इतनी होती है कि तबीयत साफ़ हो जाती है। और हमारे जो है ख़ास तौर पे कनाडा वालों की तो बॉडी को आदत ही नहीं होती गर्मी की ना, इनको ठंड बर्दाश्त हो जाती है मगर गर्मी बर्दाश्त नहीं होती इनसे। जैसे कि ये यूज़ टू हो चुकी होती है ठंड की, तो 20-25 टेम्परेचर में जो है ना यहाँ पे तबीयत साफ़ हो जाती है। तो चलते हैं ट्रक में, अपनी इफ्तारी बनाते हैं। अब तो टाइम भी थोड़ा ही रह गया होगा, रोज़ा खुलने के अंदर ना सिर्फ 10 मिनट रह गए हैं और मेरी इफ्तारी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। मैं अपना दूध सोडा बनाने लगा, इसको खोलते हैं। अब खुलेगा कैसे ये रहना होगा। ये दूध जो है ना, वो दूसरा जो होता था ना, वो कॉफ़ी में डालने का क्रीमर होता था, जिसको मैं एज अ दूध इस्तेमाल कर लेता था। वो चल जाता है वो भी, मगर वो हैवी काफ़ी होता है। तो ये जो है ना, ये सही दूध होता है। ये हमारा 2 दिन चल जाएगा आई थिंक, मुझे ऐसे लगता है। और वहाँ पे आपको कोक डालनी पड़ती थी, और यहाँ पे जो है ना आपको वो डाल देंगे हम, क्या कहते हैं, बस इतना बहुत है ये, ठीक है। इसलिए कि मैंने ज़्यादा नहीं पीना, थोड़ा और डाल के देख लें, डाल लेते हैं। ठंडा है ये भी, और इसको दोबारा फ्रिज में रख देंगे, ये ख़राब नहीं होगा। और ये खोलते हैं अपनी ज़ीरो स्प्राइट,
ज़ीरो शुगर स्प्राइट है, ये इसमें डालेंगे। बचपन में ऐसे पीते थे, फट ही ना जाए दूध किधर मेरा। इसको फटाफट डाल के ना अंदर हिलाओ, नहीं तो ये दूध मेरा फट जाएगा। और हिलाना भी ऐसे है, पहले जब मैं इसको हिलाया करता था ना तो इसमें से बिल्कुल भी बाहर नहीं गिरता था, मगर अब पता नहीं क्या हुआ, इसके रबड़ ख़राब हो गया है ये कि ये इसमें से गिरता है। इसको गिरना नहीं चाहिए, मगर ये फिर भी देखना गिरेगा। ये गिरना शुरू हो गया, ये देखिए गिरना शुरू हो गया, ये बाहर आना शुरू हो जाता है। इसको गिरना नहीं चाहिए यहाँ इसको। और ये पहले गिरता भी नहीं था, ये अब पता नहीं क्या इसको ख़राब हो गया, ये क्या हुआ है। ये बड़ा महंगा मैंने लिया हुआ है, $20-25 का था ये जो था, ये मैं पहले लेके जाया करता था अपने साथ इसमें ड्रिंक्स वगैरह डाल के। तो मगर अब ये है कि ये जो है ना ख़राब हो गया। इसको हिलाओ, हिलाने के बाद जो है ना ये बाहर लीक होना शुरू हो जाता है, पता नहीं क्यों। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इफ्तारी में क्या क्या बनाया मैंने। ये इसको दूध सोटा तो इधर हो गया, ठीक है ना। ये मैंने गर्म करने के लिए रखे हैं। ये देखिए ये मेरे कबाब हैं और टिक्के हैं, ठीक है। और देखें ये मेरे कबाब हैं और टिक्के हैं, ये मेरे एप्पल है, खजूर हैं, और ये मेरी सलाद बनी हुई है। तो अभी जो है ना, अभी तो 2 डब्बे जो है ना मैंने खाने के खोल के भी नहीं देखे, इसलिए कि वो खोले भी नहीं है, उसमें क्या है मुझे नहीं पता इस बारे में। तो मगर ये है कि अब थोड़ा सा टाइम रह गया है, तो अपनी दुआ मांगते हैं। रोज़ा खुलने में जो है ना सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। तो एक मुझे कमेंट्स आया था, उन्होंने मेरे से पूछा हुआ था कि पाकोला ग्रीन जो है वो यहाँ पे मिलती है। यहाँ पे मिलती है पाकोला ग्रीन, मगर यूएस में नहीं मिलती, कनाडा के अंदर मिलती है। मैंने देखी है, मैंने कभी भी वो ट्राई नहीं की, मगर मैंने रेस्टोरेंट में वो उसके छोटे छोटे टिन देखे हुए हैं। और एक बंदे कहा था कि तुम जब वर्कशॉप में गए थे तो वहाँ से वाइपर भी ले लेते। तो इस वाले वर्कशॉप में वाइपर्स नहीं है। वो जो मेरा ट्रक सही होके आया वो दूसरे वर्कशॉप से आया, वो हमारी कंपनी के वर्कशॉप है पर दूसरी जगह पे है, और वहीं पे सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। नहीं तो मैं यहाँ से उठा लेते। यहाँ पे कूलेंट वगैरह और विंड वॉशर वगैरह पड़े होते हैं। तो एक और का मैसेज आया है कि भाई इसमें कोई वेकेशन नहीं होती। तो वेकेशन भाई हमारी अपनी मर्जी होती है, हमने जब छुट्टी लेनी होती है ले सकते हैं, और जब काम करना है। इसमें कोई वेकेशन आपकी कोई तय वेकेशन नहीं होती। जैसे अब ईद आएगी ना, तो ईद पे मैं छुट्टियाँ खुद लूँगा, ठीक है ना। तो ईद पे जब मैंने छुट्टी लेनी है मैं ले सकता हूँ। मैं अगर मैंने छुट्टी लेनी है नेक्स्ट वीक, तो मैं पूरे वीक का बता दूँ कि भाई मैं नेक्स्ट वीक काम पे नहीं जा रहा। तो वेकेशन इसमें यही होती हैं, ड्राइवर ने अपनी मर्ज़ी से लेनी होती हैं, जब मर्ज़ी ले ले। इससे कि जितना काम करना उतने ही पैसे बनने हैं, ठीक है ना। तो वो ड्राइवर की मर्ज़ी होती है भाई, जब मर्ज़ी वेकेशन ले ले। और ज़्यादातर टिकट का ही पूछा हुआ मेरे से। तो टिकट का जो है वो 3-4-5 महीने के तक पता नहीं चलेगा। वो पूरी उम्मीद है कि वो क्लियर हो जाएगा, मगर यह है कि वो 5-6 महीने से पहले पता नहीं चलेगा। इससे कि वो उसका केस चलेगा, अभी लॉयर केस करेगा, वो 2-3 महीने के बाद डेट आएगी उसकी। और फिर हो सकता है कि वो भी डेट फिर आगे हो जाए, फिर आगे आएगी। पर इस बारे में मुझे नहीं पता चलेगा। मुझे सिर्फ एक लेटर ही आएगा कोर्ट की तरफ से क्लियर होने का या फ़ाइन होने का, जो भी होगा वो मुझे एक लेटर ही आएगा। 5-6-7-8 महीने के बाद आएगा, इससे पहले मुझे पता नहीं आएगा। मगर जब तक वो मेरे रैकेट पे नहीं रहेगा। तो बस अब 1 मिनट रह गया है, तो अब अपना रोज़ा खोलते हैं। यहाँ पे रोज़ा जो है ना 7:20 पे खुलना है, और इस टाइम 7:19 हो गए हैं, 20 ही हो गए हैं बल्कि। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अपना रोज़ा खोलते हैं। आज प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी, मैं तो दूध थोड़ा पीते हैं सबसे पहले, ठंड पहुँचा देगा ये। इसका टेस्ट डिफरेंट है, इसका बल्कि मज़े का टेस्ट। जो हम वहाँ से लेते थे ना हाफ हाफ और बीच में कोक डालते थे, उसका टेस्ट बिल्कुल ही मज़े का नहीं था। इसी के साथ इस व्लॉग से ज़्यादा चाहता हूँ, मैं अब नमाज़ पढ़ूँगा, नमाज़ पढ़ने के बाद सो जाऊँगा, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठूँगा। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी सवाल हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको जवाब दूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं।